क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एग्जांपल नंबर 8th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। कायरल और एक कायरल कार्बन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ये बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता हूं। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसमें एक कार्बन के सराउंडिंग में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये समझाऊं, जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी हम लोगों के पास जो है वो 4 होती है। तो कार्बन के सराउंडिंग में मान लीजिए एक एलिमेंट जुड़ा है P, एक Q, एक R और एक S। अब यहां पे जो चीज ध्यान देने वाली है, इस कार्बन के सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स जो है इस कार्बन के साथ अटैच है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो ऐसे को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, कायरल कार्बन जो है वो बोल देते हैं। ये हम लोगों के पास कायरल कार्बन है। और अगर मान लीजिए कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट जो इसके साथ अटैच है वो सेम हो जाए, जैसे ये दोनों सेम हो जाए, तो ये कार्बन कायरल कार्बन जो है वो नहीं रहेगा, या स्टीरियो सेंटर भी इसको बोल देते हैं, वो ये नहीं रहेगा, ये ए कायरल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखो, ये कार्बन है हम लोगों के पास, इसका ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। और आप अगर ध्यान से इस चीज को विजुअलाइज करो तो ये चारों के चारों ग्रुप्स जो भी इस कार्बन के साथ जुड़े हो वो सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट ग्रुप्स है तो ये हम लोगों के पास कौन सा कार्बन होने वाला है, कायरल कार्बन जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे देख लीजिए, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन जो है वो सेम आ गया। तो जब भी ये सेम आ जाएगा तो ये हम लोगों के पास ए कायरल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करो, इस पर्टिकुलर कार्बन को सबसे पहले देखते हैं। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे OH है, तीसरी साइड पे CH3 है और चौथी साइड पे ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इसका मतलब यहां पे जो ये पर्टिकुलर कार्बन है, इसके सराउंडिंग में जितने भी हम लोगों के पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसीलिए ये हम लोगों के पास कौन से वाला कार्बन जो है वो होने वाला, कायरल कार्बन जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं, क्या ये कायरल कार्बन है? ध्यान से देखो जरा, इसके एक साइड पे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पूरा अटैच हो गया, दूसरी साइड पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पूरा अटैच हो गया, एक साइड पे ये हो गया दो, एक साइड पे हाइड्रोजन होगा और यहां पे भी हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं तो ये ए कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो यहां पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आने से वो ए कायरल कार्बन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी क्लियर है। और अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं और एक साइड पे ये वाला ग्रुप है और एक साइड पे ये पूरा ग्रुप जो है वो आ रहा है, जिस वजह से हम लोगों के पास जो ये पर्टिकुलर कार्बन है और ये पर्टिकुलर कार्बन है, दोनों हमारे पास जो है वो ए कायरल है। ए कायरल क्यों है? क्योंकि दोनों के साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो रहा है और ये वाला कार्बन जो है वो हमारे पास कायरल कार्बन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करो। आप ध्यान से देखो, ये ग्रुप ना इस ग्रुप के साथ मिलता है। अगर ये ग्रुप दोनों आपस में मिल रहे हैं ना तो इसका मतलब सेम ग्रुप्स हो गए, सेम ग्रुप्स हो गए तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो ये वाला कार्बन मेरे पास कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा? ए कायरल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। अब दूसरे कार्बन्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या ये कार्बन जो है वो हमारे पास कायरल है ना? इसके अंदर भी यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। तो ये भी ए कायरल वाली कैटेगरी के अंदर ही जो है वो रहने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पर्टिकुलर पे। ये कार्बन की बात कर लो, इस वाले की, इस वाले कार्बन की बात कर लो, इस वाले कार्बन की बात कर लो, इस वाले कार्बन की बात कर लो, बेटा किसी की भी बात कर लो, सब में देखो दो दो तीन तीन हाइड्रोजन है। इसका मतलब दो दो तीन तीन ग्रुप्स तो सेम है। अगर दो दो तीन तीन ग्रुप्स ही सेम है तो इसमें सारे के सारे कार्बन्स जो हैं वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाले हैं? ए कायरल वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल करने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक कर लो। इसको कैसे चेक करेंगे? मैं सबसे पहले तो पेन का रंग बदलता हूं। एक देखो ये, दूसरे के साथ ये वाला ग्रुप, तीसरा ये वाला ग्रुप और चौथे के साथ जो है कार्बन।
के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो हर एक के साथ अलग अलग हो गए ना। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं ध्यान से, अगर आप इसको देखो तो ये पर्टिकुलर कार्बन में यहाँ पे तो ब्रोमीन है, यहाँ पे जो है वो मेरे पास CH3 है, एक ऊपर जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, चारों ग्रुप्स हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसीलिए ये भी हम लोगों के पास क्या हो गया, कायरल कार्बन जो है वो हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।